जो है वो इंसर्ट करते हैं तो वो क्या करता है, कोई ना कोई एरर जनरेट करता है। ये आपकी होम असाइनमेंट थी, ये भी देख लेंगे कितनों ने किया है। तो पहले जो है हम 40 जो MCQs हैं वो करते हैं जो हमारे रिमेनिंग रह गए हैं, ठीक है। नाइन्टी नंबर पे MCQs है, वी कैन इंसर्ट एट पेज नंबर एट। हम जो है पेज नंबर कहाँ जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। तो एक है फुटर और एक है हेडर। तो हम फुटर पे भी ऐड कर सकते हैं और हेडर पे भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये दिखाना तो नहीं ना पड़ेगा, पता चल जाएगा ना, सबको पता है ना। हेडर पे भी कर सकते हैं और फुटर पे भी जो है हम पेज नंबर जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। 91 MCQs है, विच वन कैन बी यूज्ड एज ए वाटर मार्क इन वर्ड डॉक्यूमेंट। जो वाटर मार्क होता है वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, वो हम क्या क्या चीज़ें जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट है, इमेज है, बोथ है और नन है। तो बोथ हम जो है इमेज भी जो है वो कर सकते हैं और टेक्स्ट भी जो है वो। वाटर मार्क का पता है ना सबको, वाटर मार्क क्या होता है? नहीं पता? अच्छा, वाटर मार्क क्या होता है, ये मैंने इसके अंदर वैसे वाटर मार्क दिया हुआ है, लेकिन वो प्रिंटिंग ज़रा इस लेवल की थी कि जिसके अंदर वो वाटर मार्क आया नहीं मेरा नाम यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ वाटर मार्क क्या होता है जी। आपका जितना भी ये लिखा हुआ है ना, टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट के पीछे जो आपको नज़र आती है ना एक शेडो, जिसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा होता है, वो जो शेडो होती है ना उसको हम वाटर मार्क कहते हैं। वो शेडो आप खुद बनाते हैं, आप अपना नाम लिख सकते हैं, ये भी आपका सारा लिखा हुआ नज़र आएगा। लेकिन बैकएंड पे आपका जो मैं आपको फाइल सेंड करूँगा सॉफ्ट फॉर्म में, उसके अंदर देखेंगे पीछे नाम लिखा होगा, ठीक है, वो क्या होगा आपका वाटर मार्क। अब वाटर मार्क में आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और इमेज भी जो है वो भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जाके प्रैक्टिस कीजिएगा। तो एक मिनट, कर लेंगे ना जाके अब इंसर्ट सब। वाटर मार्क कैसे लगाते हैं? यहाँ पे जब आप वर्ड ओपन करते हैं MS वर्ड, तो MS वर्ड के ऊपर यहाँ पे आपको जाके, मैं एक मिनट दिखाता हूँ, उन्होंने तो अच्छा इसके अंदर हम जो है ना जो टेक्स्ट होता है वाटर मार्क लगाते हुए, टेक्स्ट तो हम आसानी से लगा लेते हैं, लेकिन ज़रा पिक्चर लगाते हुए थोड़ी सी जो है वो डिफ़िकल्टी आती है कि जब आपने पिक्चर लगानी हो तो वो फिर आप किस तरह से जो है वो लगाते हैं। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि पिक्चर कैसे लगाते हैं, ठीक है। आप यहाँ से पेज लेआउट का जब टैब ओपन करते हैं ना, पेज लेआउट, फर्स्ट क्या करते हैं आप, पेज लेआउट। तो पेज लेआउट के अंदर पेज बैकग्राउंड का एक ऑप्शन आता है, क्योंकि ये वाटर मार्क कहाँ लगता है, बैकग्राउंड पे लगता है। तो बैकग्राउंड पे जब आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपको नज़र आता है वाटर मार्क। यहाँ से जैसे ही आप वाटर मार्क जो है वो उसको क्लिक करते हैं तो ये शो हो जाते हैं वाटर मार्क। अब ये नज़र आ रहे हैं आपको कुछ वाटर मार्क लिखे हुए। अब ये आपने खुद स्टाइल जो है वो देखना है, आपने इस तरह से लिखना है, सीधे में लिखना है, वर्टिकल में लिखना है, हॉरिजॉन्टल में लिखना है, जिसमें भी आपने लिखना है वो आपकी अपनी चॉइस है। अब यहाँ पे अगर आप इसको कस्टम करेंगे, आप क्या करते हैं, अब आपने पिक्चर लेनी है तो आप क्या करते हैं, कस्टम पे जब जाते हैं इसको कस्टम करते हैं। थोड़ा प्रोसेस स्लो है। तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है पिक्चर वाटर मार्क। जब आप पिक्चर वाटर मार्क पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नीचे इसके आ जाता है सिलेक्ट पिक्चर। यहाँ से आप सिलेक्ट पिक्चर कर सकते हैं कोई भी। फर्ज करो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, यह आपकी किस में चला जाएगा, हार्ड ड्राइव में। वहाँ से आप उसको लिंक कर देंगे और वो पिक्चर आपकी जो है वो बैकएंड पे जो है वो शो होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम वाटर मार्क जो है वो लगा सकते हैं। उसका अपनी मर्ज़ी से स्टाइल भी बना सकते हैं, जो आप जैसा आप करना चाहते हैं आप उस तरह से कर सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट MCQs आपके पास आता है जी 92 क्या है? द आइटम अपीयर डिमली बिहाइंड द मेन बॉडी टेक्स्ट इज कॉल्ड। मेन बॉडी, ये मेन बॉडी होती है टेक्स्ट, और इसके बिहाइंड जो नज़र आ रही होती है आपको, वो क्या होता है? वाटर मार्क। अभी हमने बात की कि वो क्या नज़र आ रहा होता है आपको पीछे? वाटर मार्क बिहाइंड द टेक्स्ट। विच फीचर स्टार्ट अ न्यू लाइन वेन एवर अ वर्ड और सेंटेंस रीच्ड अ बॉर्डर। जब आपका वर्ड या सेंटेंस यहाँ बिल्कुल पहुँच जाता है, रीच कर जाता है बॉर्डर तक, तो आप क्या कर सकते हैं? उसके अंदर उसको जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस टेक्स्ट को आप रीच बॉर्डर तक लेके आना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है? इसके लिए ऑप्शन है टेक्स्ट लाइन है, न्यू लाइन है, टेक्स्ट रैपिंग है और टेक्स्ट अलाइंग है। तो आप क्या करते हैं? टेक्स्ट रैपिंग करते हैं। रैपिंग क्या होती है? रैपिंग का पता है आपको? रैपिंग क्या होती है? रैप करना है। आपने न्यूज़पेपर पढ़े होंगे, न्यूज़पेपर्स के अंदर ना ऐसा होता है कि ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, यही टेक्स्ट के दरमियान में कोई इमेज शो हो रही होती है बंदे के, और उसी इमेज के हिसाब से ना सारा टेक्स्ट जो है वो आपका सेट हो जाता है। अगर आप इमेज को थोड़ा सा यहाँ मूव करते हैं, टेक्स्ट उसी हिसाब से, अगर आप थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं, टेक्स्ट उसी हिसाब से। आप जहाँ जहाँ इमेज होती है, इमेज के साइडों पे होता है टेक्स्ट, इमेज के नीचे नहीं होता। ऐसे ही है ना, कहीं पे आपने देखा होगा कि यहाँ एक बंदे की इमेज लगी हुई है, उसकी बायोग्राफी साथ लगी हुई है, तो वो आप क्या कर रहे होते हैं? वो इमेज आपने उसमें क्या किया है? रैप किया है। इसी तरह से आप टेक्स्ट भी उसके अंदर क्या कर सकते हैं? रैप कर सकते हैं। करके दिखाऊं यहाँ पे रैपिंग? हाँ 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 उसमें जब पहुंचता है, तो जैसे हमने असाइनमेंट्स वगैरह बनाते थे ना, तो जब लाइन पे पहुंचते वो लाइन टेक्स्ट अलाइनमेंट होती थी जो नीचे भेजती थी। हाँ, यानी कि पूरी लाइन एक कहते वो आगे से थोड़ा सा, पीछे से कंप्लीट, थोड़ा सा पीछे से कंप्लीट, इस तरह लाइन नहीं होती, वो पूरी एक हिसाब से लाइन चलती है। हाँ लिखा जाता। हाँ। लेकिन जब आप रैपिंग करते हैं ना, जब आप रैपिंग करते हैं, रैपिंग के अंदर आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस आते हैं। आप अपना टेक्स्ट है उसको आप वर्टिकल शेप में लाना चाहते हैं, आप अपने टेक्स्ट को बिहाइंड द पिक्चर लाना चाहते हैं, आप अपने टेक्स्ट को नेक्स्ट पेज पे लाना चाहते हैं, उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब जाके एक दफ़ा प्रैक्टिस तो करना इसकी कि आप रैपिंग जब करते हैं तो वो किस तरह से होती है। ठीक है, जब आप एक दफ़ा इसको रैप करेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से जो है। मैंने इसका थोड़ा सा आपको ये बता दिया कि जिस तरह कोई भी आपके पास जो होता है ना, अखबार, न्यूज़पेपर इसकी बड़ी अच्छी मिसाल है कि न्यूज़पेपर के अंदर आपने देखा होगा एक बड़ी सारी पिक्चर लगी होती है। कॉलम, अक्सर कॉलम आपने देखे होंगे, कॉलम के दरमियान में पिक्चर लगी होती है, साइड पे उसके सारा टेक्स्ट लिखा होता है। वो इसी रैप करके ही हम उसके अंदर जो है वो पेज के अंदर जो है हम अपनी इमेज जो है वो इंसर्ट करते हैं। जब आप देखेंगे ना, इसके रैप के अंदर जाएंगे तो रैप में आपको बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे। आप उसको बिल्कुल टॉप पे भी ला सकते हैं, जैसे ड्रॉप कैप को लेके आते हैं बिल्कुल टॉप पे बिगनिंग पे, उसको आप लास्ट में भी ले जा सकते हैं। आप उसको दरमियान में भी, जहां आपका दिल करता है आप उसको वहां पे जो है वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर सर ये जो लाइन है सर, ये कुछ और सेंस दे रही है, कौन सा फीचर है जो आपकी नई लाइन पर आपको लेके जाता है? जब आपकी लाइन पहले वाली जो बॉर्डर तक पहुंच जाती है, तो वो फीचर सर मेरे ख्याल से टेक्स्ट अलाइनमेंट नहीं है, इधर ऑटोमेटिकली जब सर्कल लाइन शुरू हो जाती है, सर्कल लाइन जो शुरू होती है ना, ये सर्कल लाइन जब शुरू हो जाती है सर, ये टेक्स्ट रैपिंग जो होती है ना आपकी, ये काम करती है। मैं वही बता रहा हूँ, यहाँ से देख लो फिर समझ आ जाएगी। ये यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको टेक्स्ट रैप का। ठीक है, टेक्स्ट रैप का यहाँ पे ऑप्शन है। जब आप खोलेंगे पेज लेआउट, पेज लेआउट के अंदर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगा। आप यहाँ पे एक पूरा, आपके पास एक पैराग्राफ है, ठीक है, उस पैराग्राफ को जब आप सिलेक्ट करते हैं ना, तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से, मैं एक पैराग्राफ यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट करो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखता हूँ।
यहाँ पे मेरा ये अनेबल हुआ है। इसका जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन इसका यही है, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या है? टेक्स्ट रैपिंग। क्या आप जो है टेक्स्ट रैपिंग कर सकते हैं, सही है। नेक्स्ट क्या है? द डायरेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर पेज ऑफ व्यू एंड प्रिंट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। कि आपकी जो डायरेक्शन होती है रेक्टेंगुलर पेज की, उसको आपने व्यू करना हो प्रिंटिंग में, तो इसको क्या कहते हैं? व्यू एंड प्रिंटिंग। तो इसको क्या कहते हैं? ओरिएंटेशन। जो आपकी ओरिएंटेशन प्रेजेंटेशन होती है, जो आपकी 95 पे है, वी कैन रिमूव और हाइड बॉर्डर ऑफ अ शेप बाय सेलेक्टिंग नो आउटलाइन। इसका ऑप्शन क्या है? नो आउटलाइन। वी कैन चेंज द थिकनेस ऑफ द लाइन फ्रॉम, अगर आपने इन दो लाइंस की थिकनेस जो है वो करनी है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? लाइन स्टाइल को जो है, लाइन स्टाइल के ज़रिए से आप इसकी थिकनेस जो है वो कम कर सकते हैं। व्हाट आइटम कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग इन द टेक्स्ट। तो कंटेन कौन सी? फुट नोट जो है वो क्या करता है? कंटेन करता है आपकी इंफॉर्मेशन। फुट नोट का भी पता है ना सबको, जो लास्ट में पेज के बिल्कुल यहाँ पे एक आता है फुट नोट, जहाँ पे आप ईमेल वगैरह या अपना फ़ोन नंबर या आप सारे अपना पैराग्राफ को समराइज़ करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं कि इस पैराग्राफ में या इस पूरे पेज में मैंने ये किया है, तो आप वो फुट नोट के ऊपर जो है वो टाइप कर देते हैं, जो भी आपने अपने पेज की इन्फॉर्मेशन देनी होती है। और ये यहाँ पे होता है पेज के, ठीक है। उसके बाद क्या है? कलर एंड पैटर्न यूज टू फिल द क्लोज शेप इज कॉल्ड फिल स्टाइल। हाँ, विच आइटम इज प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ ईच पेज। तो आपको पता है कि हर पेज के जो बॉटम में जो चीज़ प्रिंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? फुटर कहते हैं। कलर एंड पैटर्न यूज टू फिल अ क्लोज शेप इज कॉल्ड फिल स्टाइल। ये आउटलाइन और स्टाइल दोनों एक ही जगह पे होते हैं। यहाँ पे आपके शुरू के अंदर नज़र आ रहे होते हैं, होम पे जाएंगे तो यहाँ पे स्टाइल आते हैं, आप स्टाइल कोई भी फिल कर सकते हैं, सारे जो स्टाइल्स, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो ऑल कैप्स है टू सेलेक्ट टेक्स्ट इन MS वर्ड। तो ऑल कैप्स को अगर आपने करना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं? Ctrl+Shift+A। अगर आपने बुलेट अप्लाई करनी हो लिस्ट के अंदर तो उसके लिए आप क्या करते हैं? Ctrl+Shift+L। तो आपकी क्या हो जाती हैं बुलेट जो हैं वो, ये मैंने बताई भी हुई हैं कि बुलेट कैसे आप करते हैं। और ये सारे, ये तो सारे आसान थे। लास्ट में अप्लाई ऑटो फॉर्मेट इन MS वर्ड। अगर आपने ऑटो फॉर्मेट लगाना हो कि आपका फॉर्मेट जो है वो ऑटो हो जाए, जो भी आप फॉर्मेट लिखते हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? Alt+Ctrl+K। ऑटो फॉर्मेट के लिए आप क्या करते हैं? Alt+Ctrl+K। ऑप्शन नंबर C। किसका? हाँ। और अगर आपने बोल्ड करना हो टेक्स्ट, उसके लिए क्या करते हैं? Ctrl+V। टू कैंसिल टेक्स्ट इन MS वर्ड। तो कैंसिल करने के लिए आप क्या करते हैं? एस्केप का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपने टेक्स्ट क्या करना हो, कैंसिल करना हो, तो एस्केप का यूज़ करना। उसके बाद है टू अप्लाई सेंटर पैराग्राफ इन MS वर्ड। तो ये आपने पीछे भी एक MCQ कर लिया। Ctrl+E जो है वो क्या करता है? पेज को सेंटर करता है, ठीक है। पेज को क्या करता है? सेंटर करता है। उसके बाद है टू क्लोज और एग्जिट वर्ड फाइल इन MS वर्ड। MS फाइल के जो है उस MS वर्ड के अंदर अगर हमने कोई फाइल जो है क्लोज और एग्जिट करनी हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं? Alt+F4। हमने ये देखे थे 3 तरीके, इसके अलावा 2 और भी हैं जो हमने पिछले MCQs में किए थे।
टू डबल अंडरलाइन द टेक्स्ट इन MS वर्ड, कंट्रोल शिफ्ट D। अच्छा, यहाँ पे अगर Alt Shift प्लस D होता तो ये क्या करता है, फिर डेट डालते हैं, ठीक है, जो करंट डेट होती है आपकी करंट डेट आ जाती है। टू फाइंड द टेक्स्ट इन MS वर्ड, अगर आपने MS वर्ड में कोई वर्ड जो है वो क्या करना है, फाइंड करना है और उसको रिप्लेस करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल F। हेल्प की के लिए आपको पता है कि हेल्प की जो यूज़ होती है MS वर्ड में वो क्या है, F1 जो है वो यूज़ होती है। टू कट टेक्स्ट इन MS वर्ड, तो कंट्रोल X से जो है हम क्या करते हैं, अपना टेक्स्ट जो है वो कट करते हैं। विच ऑफ दीज की इज़ यूज्ड इन MS वर्ड फॉर अनडू, अनडू के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, कंट्रोल Z, और रीडू के लिए कंट्रोल Y। विच की इज़ यूज इन MS वर्ड फॉर रीडू, तो क्या आएगा इसका, कंट्रोल Y। द की यूज टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड, कंट्रोल N, कंट्रोल N से हम एक न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन करते हैं। उसके बाद है जी टू जस्टिफाई पैराग्राफ इन MS वर्ड, अगर आपने जस्टिफाई करना हो पैराग्राफ को तो उसके लिए क्या करते हैं आप, कंट्रोल J। आउटलाइन व्यू इन MS वर्ड, अगर आपने आउटलाइन व्यू देखना हो, आउटलाइन व्यू का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा आउटलाइन व्यू क्या होता है, आउटलाइन व्यू क्या होता है, व्हाट इज आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू क्या होता है जी, यहाँ पे है नहीं बस। अगर आपने खाली क्या करना हो, आउटलाइन व्यू देखना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, MS वर्ड के अंदर पहले तो इसका ऑप्शन लगा लें, Alt प्लस कंट्रोल प्लस O, तो इससे आपको क्या नज़र आता है, आउटलाइन व्यू नज़र आता है। आउटलाइंस क्या होती हैं, फ़र्ज़ करो आप एक टाइटल देते हैं, जैसे MS वर्ड का एक टाइटल है, ठीक है, ये आपका समझे कि एक टॉपिक है जो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, MS ऑफिस। मैं यहाँ पे टॉपिक का नाम दे देता हूँ MS ऑफिस। उसकी जो आगे मैं सब लाइन्स बनाऊँगा, इसके अंदर क्या आएगी, MS वर्ड, फिर क्या आएगा, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आगे, एक्सेस आ जाएगा या आउटलुक आ जाएगा। ये सारी ये मेरी क्या है, ये सब आउटलाइंस है। इस टॉपिक की क्या है, ये आउटलाइन। जो हम कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करते हैं तो उसकी कुछ आउटलाइंस बनाते हैं कि ये क्या होंगी, इसकी आउटलाइंस होंगी। तो जब अगर आपने खाली आउटलाइंस देखनी हो तो आउटलाइन देखने के लिए आप क्या करते हैं, कंट्रोल Alt कंट्रोल और O, तो इससे आप क्या कर लेते हैं, आउटलाइन जो है वो आपके पास डिस्प्ले हो जाती है। कि किसी जो भी आप जब आप एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं ना, तो उसके अंदर आप आउटलाइंस देते हैं, तो उसमें जो आउटलाइन ही अगर आपने प्रिंट करवानी है तो फिर आप इस तरह से जो है वो व्यू करनी है तो देख सकते हैं। अगर आपने पेज व्यू करना है इन MS वर्ड, अगर आपने पेज व्यू करना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, Alt प्लस कंट्रोल प्लस P। तो Alt कंट्रोल P से आप क्या कर सकते हैं, पेज का व्यू कर सकते हैं। उसके बाद है विच की इज यूज टू पेस्ट टेक्स्ट इन MS वर्ड, तो कौन सी की यूज होती है, कंट्रोल V जो है आपका पेस्ट करने। टू प्रिंट पेज इन MS वर्ड, तो कंट्रोल P। टू ओपन प्रिंट पेज इन पेज व्यू इन MS वर्ड, तो उसके लिए क्या है, F2, कंट्रोल F2। तो उससे आपको क्या होता है, ओपन होता है प्रिंट पेज का व्यू। टू सेव फाइल, कंट्रोल S। टू select all text in MS वर्ड, कंट्रोल A। टू रिप्लेस टेक्स्ट इन MS वर्ड, उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल H जो है वो आप रिप्लेस के लिए यूज़ करते हैं। टू फाइंड टेक्स्ट इन MS वर्ड, तो उसके लिए कंट्रोल F। टू यूज़ इटैलिक साइन इन MS वर्ड, अगर इटैलिक साइन आपने करना है तो उसके लिए कंट्रोल I। टू इंसर्ट हाइपर लिंक इन MS वर्ड,
हाइपरलिंक का पता है आपको? हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक क्या होता है? ज़रूरी नहीं वेबसाइट का URL हो। आप ज़रूरी नहीं है कि आपने जब लिंक करना है तो किसी वेबसाइट के साथ ही आप अपने टेक्स्ट को लिंक, हाँ, एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए भी कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर के अंदर ही जो फाइल्स पड़ी हुई हैं, आप उन्हीं फाइल्स में से किसी फाइल तक रसाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। अब आप कहीं जिस जगह पे आप हाइपरलिंक जो है वो जनरेट करेंगे, फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे एक हाइपरलिंक जनरेट कर देता हूँ इस वर्ड पे, तो मैं जब इस वर्ड पे आऊँगा तो ये मुझे लिंक बताएगा कि इसकी जो तफसील है या इसकी जो वजाहत है ये फ़लाँ जगह पे है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर उस लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं वहाँ पे चला जाऊँगा। ठीक है, जैसे हमारे पास लिंक्स आते हैं, यूट्यूब के लिंक आ गए, फेसबुक पे आए, फेसबुक से यूट्यूब पे चले जाते हैं, या यूट्यूब पे कोई लिंक है वहाँ से आप फेसबुक पे आ जाते हैं। इसी तरह आप MS वर्ड के अंदर रहते हुए आप पावर पॉइंट में भी जा सकते हैं, आप इंटरनेट से भी कनेक्टेड हो सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी जा सकते हैं, आप कहीं पे भी जो है लिंक जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये कहाँ पे होता है? ये अगर आप देखेंगे होम उसके बाद हाइपर लिंक जो इंसर्ट करना है, हाँ किधर गया हाइपर लिंक? आप जब आते हैं रेफरेंस देने के अंदर, रेफरेंस के अंदर आके आप रेफरेंस दे सकते हैं हाइपर लिंक का। रेफरेंस दे के दिखाएं, रेफरेंस दे लेंगे आप? हैं? हाँ, किस तरह देंगे? हाँ, तो आप क्या कर सकते हैं, हाइपर लिंक भी जो है वो उस पर जो, हाँ, जो फाइल आपके पास ओपन होगी उस फाइल को आप उस जिस भी वर्ड के साथ आप लिंक करना चाहते हैं, जिस सेंटेंस के साथ आप लिंक करना चाहते हैं, आप उसको क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। ठीक है, वो MS वर्ड में आ जाएगी। हाँ, जिसमें भी करना है आपने, MS वर्ड में या कहीं पे भी आपने कोई भी हाइपर जो लिंक डालना है। कौन सा था MCQ ये? 126? अच्छा, 127 पे है टू ओपन टास्क पेन इन MS वर्ड। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, Ctrl + F1 से जो है वो आप क्या करते हैं, टास्क पेन जो है वो बी नहीं, किसका? 126 का जी के, Ctrl के। आप जैसे ही Ctrl के करते हैं ना, तो इस तरह से आपके पास ना एक बॉक्स जो है ना वो शो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिंक जनरेट कर सकते हैं। आप कोई एग्जिट किस्म की फ़ाइल से करना चाह रहे हैं लिंक, या प्लेस, इसी के अंदर कोई प्लेस है उसके अंदर करना चाह रहे हैं, या आपके साथ, या क्रिएट करना चाह रहे हैं, कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करके आप उसको लिंक करना चाह रहे हैं। ठीक है, या आपके पास सारे ऑप्शंस होते हैं, आप जिसके साथ लिंक करना चाहते हैं आप क्या कर सकते हैं उसको, क्या, हाँ, सब चीज़ें आप कोई भी लिंक का मतलब है आप कुछ भी चीज़ लिंक कर सकते हैं इसके साथ। कोई इमेज लिंक कर सकते हैं, उसका लिंक ही आपका होगा ना। हर चीज़ का एक एड्रेस होता है, एड्रेस एक लिंक होता है जी। उसके बाद है टू ओपन स्टाइल डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, Ctrl Shift + S जो है, इससे आप क्या कर लेते हैं,
स्टाइल बॉक्स जो है वो आपका ओपन हो जाता है। टू अप्लाई स्मॉल साइज ऑफ टेक्स्ट इन MS वर्ड, अगर आपने स्मॉल साइज़ करना हो तो उसके लिए आप क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट के से आप क्या कर लेते हैं, MS वर्ड का साइज़ जो है वो स्मॉल कर लेते हैं। ठीक है जी। टू अप्लाई टाइम इनटू टेक्स्ट, तो उसके लिए आपने पीछे डेट के लिए हमने T और टाइम के लिए T, Alt उसके बाद शिफ्ट प्लस T जो है वो किस लिए यूज़ होता है, टाइम के लिए। जो आपका करंट टाइम होगा सिस्टम में जो चल रहा होगा वो जो है वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। टू ओपन वर्ड काउंट लिस्ट इन MS वर्ड, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, G का जो है वो यूज़ करते हैं, G कंट्रोल शिफ्ट G। डेट के लिए सर Alt Shift plus D, हाँ डेट, हाँ टाइम के लिए T, Alt है, शिफ्ट नहीं करना। ठीक है, शिफ्ट करेंगे तो आपने पीछे पढ़ा है, शिफ्ट से क्या हो जाता है, Alt plus Shift plus D, तो क्या आएगा, डेट आएगी। हाँ डेट आएगी। और अगर डबल अंडरलाइन करना है तो फिर आल्ट की जगह पे कंट्रोल कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, डबल अंडरलाइन हो जाएगा। सही है। ये तो हमारे थे MCQs थे सारे जो हमने MS वर्ड से रेलिवेंट थे वो सारे किए। अच्छा, एक मैंने आपको बताया था कि आपको कोई काम दिया हुआ था कि आपने एक्सेल के अंदर जो है वो क्या करना है, डाटा की वैलिडेशन करनी थी। तो किस किस ने की है डाटा की वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन के अगर आपके पास कुछ रोज़ हैं, ठीक है, फ़र्ज़ करो ये आपके पास A, B और C 3 कॉलम्स हैं और इधर से 1, 2 और 3 आपके पास क्या हैं, रोज़ हैं। अब इसमें आपने क्या करनी है, डाटा वैलिडेशन करनी है कि अगर मैं एक यहाँ पे लगा देता हूँ, एक इंस्ट्रक्शन लगा देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे डाटा पुट करूँ ना 10 से अबव अगर मैं डाटा इसमें पुट करता हूँ, 10 के बाद कोई भी हो, फर्स्ट करो 11 भी अगर पुट करता हूँ ना, तो ये यहाँ पे मुझे एक एरर जनरेट करके बताए कि ये ग्रेटर देन 10 है और इसको पुट ना होने दें यहाँ पे। ठीक है, हमने वो सारे पढ़े थे ना किस तरह से कॉपी स्पेशल जो पेस्ट होते हैं उसके अंदर सारे पढ़ लिए थे, सिर्फ एक वैलिडेशन छोड़ी थी कि वैलिडेशन भी आपने करके आनी है कि किस तरह से आप जो है वैलिडेट कर सकते हैं, वैलिडेशन कर सकते हैं डाटा की। किसी ने भी नहीं की प्रैक्टिस, लेकिन नहीं हुआ है। अच्छा, कोशिश किस किस ने की है, हाँ आपने तो कर लिया, बाकी आपने की कोशिश वैलिडेशन करने की, नहीं की? परसों की थी। अच्छा चलें, ऐसा करते हैं, डाटा वैलिडेशन सीखते हैं थोड़ी से कि डाटा की जो वैलिडेशन हम कैसे कर सकते हैं। उसके बाद मैंने कहा था ऐड करना, अगर मैंने इस रो को इस रो के अंदर ऐड करना है या इस कॉलम को इस कॉलम के अंदर ऐड करना है तो वो किस तरह से हो सकता है। और एक आज जो है एक नई चीज़ और सीखेंगे, वो क्या है कि हम देखेंगे कि अगर हमने कोई फॉर्म बनाना है, अगर वर्ड में इसमें एक्सेल के अंदर फॉर्म बनाना है और उसके अंदर हमें एंट्रीज़ करनी है, फॉर्म के अंदर क्विकली एंट्रीज़ करनी है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं स्पीड के साथ एंट्रीज़ करने के लिए। या फ़र्ज़ करो जैसे मैं यहाँ पे कुछ एक दे देता हूँ, नेम का कॉलम दे देता हूँ, एक एज का कॉलम दे देता हूँ, एक उसकी आईडी का कॉलम दे देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास 100 बच्चे हैं, उन सब के मैंने नेम लिखना है, एज लिखना है और उनकी आईडी या रोल नंबर लिखना है। तो जाहिर बात है पहले मैं इसको टैब के साथ आगे आगे जाता जाऊँगा और फिर वो करता जाऊँगा, उससे क्या कन्फ्यूजन सी पैदा होगी हर दफ़ा। पहले मुझे इसको करना है, फिर मुझे एरो लाने के लिए फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, फिर यहाँ तक कंप्लीट करने के लिए फिर मुझे यहाँ आना पड़ेगा। तो हर दफ़ा क्या होती है, मुश्किल होती है। तो क्या कोई ऐसा हल हो कि हम क्या करें कि एक ही पेज पे रहें, सिर्फ हम वहाँ पे डाटा पुट करते रहें, एंटर करते रहें, एंटर करने से ये जो है आगे मूव करता जाए। तो 3 आपसे ऑप्शन पूछे, जो आपने कॉलम्स सेलेक्ट किए हैं, 3 किए हैं, 4 किए हैं, 5 किए हैं, सिर्फ उन 5 चीज़ों के बारे में वो आपसे एक
फॉर्म बना के दे दे, वो फॉर्म जैसे आप फिल करते हैं वैसा वो पूछे और आप जैसे एंट्री करते जाएं वो नेक्स्ट 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 आगे मूव करता जाए, वो भी हम इसमें आज देखेंगे। तो दो चीज़ें, एक वैलिडेशन देखेंगे और एक आज ये चीज़ सीखेंगे। ये दो चीज़ें जब हम सीखेंगे ना तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सेल की कवर हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे मैंने एक जो है टेबल यहाँ से एक बनाया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप सब अगर आपके पास जिसके पास लैपटॉप है वो ऑन भी कर ले और एक छोटा सा कोई भी एक टेबल क्रिएट कर ले। मैंने एक यहाँ पे एक छोटा सा जो है वो एक टेबल रखा हुआ है, सही है। इसमें मैंने क्या दिया हुआ है, ये मैंने इंटरनेट से पकड़ा एक टेबल, सही है। यहाँ से हमारा कंसर्न है अभी सिर्फ इस डाटा के साथ कि ये जो डाटा यहाँ पे मैंने पुट करना है ऊपर, चाहे जो भी है कॉलम में, उसको हमारा उससे अभी कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न सिर्फ ये है कि अगर मैं यहाँ जैसे 36 पुट किया हुआ है ना, अगर मैं इसकी रेंज सेट कर दूँ कि इसकी रेंज 20 है तो ये 20 तक के ही यहाँ पे मुझे डिजिट जो है वो शो करे। अगर मैं फ़र्ज़ करो 21 भी अगर पुट करता हूँ तो वो इसके अंदर इसको एरर जो है वो जनरेट करके दे दे। और एरर भी आपकी अपनी मर्ज़ी का हो कि आप जो एरर जनरेट करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आपने इसको क्या करना है, जिस भी कॉलम में आपने वो वैलिडेशन लगानी है उस कॉलम को आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ से मैंने इस कॉलम को क्या किया है, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से मैंने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया है, सही है। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे डाटा पे क्लिक किया। डाटा सबसे ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, डाटा आपको नहीं नज़र आ रहा। यहाँ पे क्या है, डाटा का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा सबको, ये यहाँ पे डाटा, सही है। हाँ, पहले मैंने उस कॉलम को सिलेक्ट किया जिसके अंदर वैलिडेशन लगानी है। हाँ, पूरे कॉलम को, अगर पूरे कॉलम में लगानी है पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लो। अगर कोई 4-5 रोज़ तक लगानी है वो रोज़ सेलेक्ट कर लो, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। जितनी भी आपने वैलिडेशन लगानी है जितने पे, उतनी आप वैलिडेशन लगा सकते हैं। हाँ, उसी हिस्से में वैलिडेशन होगी। आप ज़्यादा हिस्सा सेलेक्ट करते हैं तो ज़्यादा में होगी। अगर आपने सिर्फ एक कॉलम किया है तो सिर्फ उसी कॉलम के अंदर जो है वो वैलिडेशन होगी, सही है। अब डाटा के ऊपर आपने जब क्लिक करना है तो डाटा पे क्लिक करने के बाद एक और टैब जो है वो आपके पास ओपन हो जाती है। ये नीचे यहाँ पे आपको कहीं नज़र आएगा लिखा हुआ डाटा वैलिडेशन। ये डाटा टूल्स के अंदर लिखा हुआ है डाटा वैलिडेशन, नज़र आ रहा है सबको, डाटा वैलिडेशन। तो जब आप इस डाटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो डाटा वैलिडेशन के ऊपर सबसे ऊपर वाला ऑप्शन आप क्लिक कर लें। यहाँ पे आपके पास एक और जो है वो बार जो है वो ओपन हो गई है, सही है। यहाँ से आपने क्या करना है, सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे अलाउ किया हुआ है ऑल वैल्यूज़ को, कि आप जो भी किसी सेल के अंदर वैल्यूज़ पुट करोगे वो सारी पुट होती रहेंगी। अब मैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा देता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसके अंदर वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए। अब यहाँ पे जब जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ इसमें आ जाता है होल नंबर की लगानी है, डेसिमल की लगानी है, लिस्ट लगानी है, डेट लगानी है, टाइम लगाना है, जो भी आपने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लगानी है वो लग जाएगी। फ़र्ज़ करो मैं कहता हूँ सबसे ऊपर होल नंबर है, मैं होल नंबर की जो है वो इसके अंदर इंस्ट्रक्शन लगा देता हूँ। अब नीचे दो और ऑप्शन जो हैं वो आ गए, वो कहते हैं कि आपने इंस्ट्रक्शन जो है वो कैसे लगानी है। बिटवीन जो है आपने एक मैक्सिमम नंबर देना है और एक मिनिमम नंबर देना है। इन दोनों नंबर्स के दरमियान में जो नंबर्स होंगे वो तो इसमें इंसर्ट हो जाएंगे, अदरवाइज़ इसके अलावा जो भी आप नंबर इंसर्ट करोगे वो नंबर इसके अंदर इंसर्ट नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि जो मेरा मिनिमम नंबर है वो क्या है, 1 है, और मैक्सिमम नंबर मेरा क्या है, 10 है। अब ये मैंने क्या किया है, इसकी वैलिडेशन जो है वो यहाँ से डाटा की मैंने वैलिडेशन कर दी, सही है। डाटा की क्या हो गई है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे, एक मिनट, डाटा की वैलिडेशन हो गई। मैंने कॉलम दूसरा सिलेक्ट कर लिया जिसके अंदर नाम लिखे हुए हैं, यहाँ से दूसरा जिसके अंदर नंबर्स हैं वो वाला कॉलम कर लेते हैं, ठीक है, नंबर्स वाला। आज जिसके पास है वो साथ साथ करता भी जाए। जिसके पास लैपटॉप है वो साथ साथ करता जाए।
डाटा वैलिडेशन के ऊपर हमने क्या किया है, डाटा को वैल्यू बता दी कि इसके अंदर क्या होनी चाहिए, होल वैल्यूज़ होनी चाहिए, और नंबर्स जो हैं वो कितने होने चाहिए, 10 तक मैक्सिमम होने चाहिए। और यहाँ पे एरर अलर्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको इसी सेटिंग के अंदर, एरर अलर्ट। तो एरर अलर्ट के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप क्या कर देते हैं, एरर जो है वो टाइप कर लें कि एरर को आपने टाइटल क्या देना है। टाइटल लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे आप टाइटल दे दें कि ये जो है ग्रेटर देन किससे है, ग्रेटर देन 10 है। मैं इसको कह देता हूँ कि ये क्या है, ग्रेटर देन 10। सही है। और यहाँ से मैं करता हूँ ओके, ओके हुआ। अब यहाँ पे आके मैं कोई भी जब अपना डाटा इसके अंदर क्या करूँगा, पुट करूँगा, तो वो क्या एरर जनरेट करके देगा कि ये जो है ग्रेटर देन है 10 से। किया है सबने या नहीं, सबने किया है, हुआ है, नहीं हो रहा। और किसके पास लैपटॉप है, टाइटल आपने ऐड करना है, जो आपने एरर जनरेट करवाना है। फ़र्ज़ करो आप कहना चाहते हो कि मेरा यूज़र जो है वो इसको यूज़ करेगा ना, तो उसको मैं, अब आपने इन्फॉर्मेशन ही देनी है ना कि आपने ये गलत डायल किया है, इसके अंदर रहते हुए आप ये चीज़ इसमें डायल करें। जिस तरह आपको कंप्यूटर के अंदर कोई एरर आता है, चले मैं इसका सारा सेटअप बताता हूँ, नोट कर लें इसको ज़रा किस तरह से होगा। फर्स्ट में आपने सबसे पहले क्या करना है, कॉलम को सेलेक्ट करना है, फिर इसको स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से अप्लाई करना हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप, कॉलम को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद उसको आपने क्या करना है, कॉपी करना है। पहला काम सिलेक्ट करना है, दूसरा काम कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने डाटा वाली टैब में जाना है, क्लिक डाटा टैब, ऑन डाटा टैब, उसके ऊपर जाके आपने क्या करना है, क्लिक करना है। जब आपने डाटा टैब के ऊपर क्लिक किया तो डाटा टैब पे क्लिक करने के बाद आपके पास डाटा वैलिडेशन का जो है वो ऑप्शन आता है। फिर उसके बाद देन आपने डाटा वैलिडेशन को क्लिक करना है। जब आपने डाटा वैलिडेशन को क्लिक किया तो डाटा वैलिडेशन के अंदर सब 3 चीज़ें आ जाएंगी नीचे। उसमें लिखा होगा डाटा वैलिडेशन, सर्कल इनवैलिड डाटा, या क्लियर करना है वैलिडेशन सर्कल्स को। तो ये आपने सबसे ऊपर वाला जो है डाटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक कर लेना है। हाँ, इसमें 3 ऑप्शंस हैं ना, आप देखें। अगर आपने बताना है वो सर्कल ही करे बस, कि डाटा सारा अलाउ कर दे उसको, लेकिन जब अगर आप इनवैलिड डाटा कर रहे हैं वो सिर्फ उसको क्या करता रहे, सर्कल करता रहे, तो आप सर्कल वाला ऑप्शन कर लें कि उस पर मैसेज अलर्ट नहीं लगेगा। अगर आप क्या करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, जितनी वैलिडेशंस गलत हुई हैं उन सबको ख़त्म करना चाहते हैं ब्लैंक, तो आप थर्ड वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। वो सारे अप्लाई करके देखना ना, फिर हो जाएंगे। एक जब हो जाएगा तो बाकी भी हो जाएंगे, ठीक है। ऊपर वाला डाटा वैलिडेशन पे जब आप गए, जैसे ही आपने क्लिक किया तो इसके ऊपर आपके पास एक डाटा वैलिडेशन का बॉक्स खुलता है। उस बॉक्स के अंदर आपके पास सेटिंग का ऑप्शन होता है सबसे पहले। तो सेटिंग के ऑप्शन के अंदर आपने क्या करना है, वहाँ से आपने अलाउ के अंदर जो अलाउ लिखा हुआ है, वहाँ अलाउ में आप जो भी नंबर उसको अलाउ करना चाहते हैं, अगर ऑल वैल्यूज़ अलाउ करेंगे तो फिर उसमें सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अगर आप उसको सिर्फ होल नंबर्स अलाउ करेंगे तो उसमें सिर्फ होल नंबर्स ही आएंगे। तो आप अलाउ कर देते हैं उसको यहाँ पे होल नंबर। अब होल नंबर जैसे ही आप उसको करते हैं अलाउ, इसके आगे ना एक बॉक्स बना होगा छोटा सा, उसमें लिखा होगा इग्नोर ब्लैंक्स। ये ब्लैंक्स को इग्नोर करेगा। अगर आप खाली ब्लैंक छोड़ते हैं ना, फिर वो कोई उसके ऊपर अलर्ट जो है वो नहीं करेगा। अगर आप इग्नोर ब्लैंक्स को ख़त्म कर देते हैं, फिर वो ब्लैंक्स को भी इग्नोर नहीं करेगा, वो ब्लैंक्स को भी देखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास क्या है, अलाउ। अलाउ के अंदर आपने होल नंबर कर दिया। उसके बाद डाटा की आगे निकल आएगा बिटवीन, कितने डाटा होना चाहिए, किस किस के दरमियान में होना चाहिए, 10 to 15 होना चाहिए, या 10 to 20 होना चाहिए, या 10 to 100 होना चाहिए, या 10 to 1000 होना चाहिए। वो आपने खुद, जैसे हम सैलरीज वगैरह बनाते हैं ना, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि एक मैक्सिमम बंदे की सैलरी इतनी है और मिनिमम इतनी है, उसके अंदर हम रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं।
अब आप जैसे जो भी डाटा पुट करते हैं तो वो उसी के दरमियान में रहता है। और इसी के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे ना बिटवीन के ऊपर, तो बिटवीन के ऊपर काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। जो भी आप यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करेंगे उसी ऑप्शन के मुताबिक आपकी जो है डाटा वैलिडेशन सिलेक्ट हो जाएगी। जब आपने डाटा वैलिडेशन कर ली, आपने एक मिनिमम नंबर ले लिया, एक मैक्सिमम नंबर ले लिया, उसके बाद अभी ओके नहीं करना। आपने क्या करना है, लास्ट पे 3 नंबर पे लिखा हुआ है एरर अलर्ट। एरर अलर्ट को जब आप क्लिक करेंगे, एरर अलर्ट को क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर एक लिखा हुआ है स्टॉप का, वो क्रॉस का निशान देगा और साथ जो है स्टॉप, और उसके आगे टाइटल लिखा होगा। टाइटल में एक जो है कर्सर ब्लिंक कर रहा है, वहाँ पे आपने जो है अपना टाइटल देना है अपनी मर्ज़ी का कि वो क्या जो है वो शो करे। फर्ज करो मैं यहाँ पे जो भी कुछ लिखूँगा, जब एरर जनरेट होगा तो उसका टाइटल वही होगा जो मैं यहाँ पे टाइटल दूँगा। जब फ़र्ज़ करो मैंने टाइटल दे दिया यहाँ पे कोई भी टाइटल दे दिया, ये बड़ा अपनी ज़ुबान में ही लिख दिया, जो हम टाइपिंग करते हैं कि ये नंबर जो है वो बड़ा है, ठीक है, 10 से बड़ा है। टेन से बड़ा है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद जो मैंने अब रो कॉलम